नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मैं हूं जटाशंकर सिंह और आप सबको आज दिखाते हैं एमडी नशा किस प्रकार घर घर में परेशान कर रहा है। सब बच्चे सबके परेशान हो रहा है। ऐसे ही एक पीड़ित परिवार में आपको लेके चलते हैं किस प्रकार माँ अपने बच्चे को लेकर परेशान है। आइए आपको दिखाते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, ये पीड़ित हैं, इनके बच्चे जो हैं नशे की चपेट में आ गए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे आंटी आपसे, क्या है ये नशा और कैसे बच्चे आपके इसके चपेट में आ गए हैं, बताइए जरा। दोस्त लोग के इसमें आ गया। दोस्त लोग के इसमें अच्छा काम करता था बच्चा मेरा। कितने साल का आपका बच्चा है और कितने समय मेरा से ये नशे की चपेट में? उड़ जाएगा 44 ये 15-20 साल से 15-20 साल से। तो आपने उनको उपचार कराया या बहुत बताया? कोशिश किया मैंने, लेकिन वो मांगता ही है पैसा मेरे से 60-60 रुपया। कितने बच्चे हैं आपके, कितने बच्चे हैं और उनका उपचार कहीं चल रहा है? 2 लड़का और 2 लड़की है मेरा। लेकिन ये इतना बोला, सब बच्चे दोस्त लोग के इसमें आ गए। अच्छा कमाता था। अभी वो 60-60 रुपया 3-3 घंटे से लेता है मेरे से। मेरे पास पैसे में काम नहीं कर सकते। मैं काम 50 साल काम किया मैं, अभी नहीं होता। मेरा कमर टूट गया, मेरा पाँव का हड्डा टूट गया। ऑपरेशन करने को डॉक्टर बोलता है 8-10 लाख का हम नहीं करेंगे। हमारा आदमी 80 ईयर्स में 2 साल कम का, अभी वो भी नहीं कर सकते। मैं रेप में डालूंगी 6,000 बोला, 8,000 8,500 बिराड़ में बात किया, 6,000 बोला। लेकिन फिलहाल मैं काम नहीं कर सकता। काम करती थी, भरती थी, 6 बार डाली मैं इसको। सपाला में डाली, विराड़ में डाली, बदलापुर में डाली, पालघर में डाली। 6 बार डाल चुकी हूँ। लेकिन ये थोड़े दिन अच्छा रहता, आता है ना 4 महीने 6 महीने से, फिर वो एक 15-20 दिन और सामने देखो दरगाह के सामने वहाँ नशा कराते, देखो वो सिगरेट में कुछ डाल के, फिर वो वहाँ जाके बैठ जाता है। वो क्या बोलते हैं, चरस डालते गोली, उधर बेचते हैं देखो, तो वो वहाँ चले जाता, पैसा लेता है मेरे से 60 रुपया। हम लोग काम नहीं कर सकते, अब भी नहीं कर सकते। मैंने की, बहुत कोशिश की। मैंने जीटी में भी डाली, कितना शौक लगाया, 15 से 20 शौक लगाया मैंने। फिर इसके अलावा मैंने सेवाधान में अंधेरी में भी डाली, पैसा भर के नहीं, समझे। चीटी में 2 बार डाली। कुछ उससे फायदा हुआ, कुछ सुधार हुआ? कुछ नहीं, शौक भी दिलाया बहुत मैंने, लेकिन शौक से तो और दिमाग मेरे बच्चे का। लड़का बोले देना ही नहीं, शौक क्यों दिया? वो तो नॉर्मली वो खांसी की दवा पीता है। आपने पुलिस प्रशासन सरकार से कुछ मांग की है कि ऐसे बच्चों के लिए रिहेबिलिटेशन में भेजा जाए, उनके सुधार के लिए? हम तो काम करते रात दिन का, तो अभी तो मैं घर में बैठी हूँ। मैं रात दिन काम पे थे, मेरा आदमी उम्र वाले वो संभालते थे। ये छोकरा वहाँ 6 महीना 7 महीना रियाब में, मैं 6 बार डाल चुकी। ये बोलता है ऐसा मम्मी आदत नहीं जाती माँ रियाब में डालने से, ऐसा बोलता है। लेकिन बिल्कुल अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं एक माँ की पीड़ा। उनको 6 बार रिहेबिलिटेशन में अपने बच्चे को डाला। माँ की उम्र इस कदर हो गई कि वो कुछ काम भी नहीं कर पाती। वृद्ध महिला एकदम परेशान है अपने बच्चे को लेकर। लेकिन बच्चा है कि नशा बार बार वो कर रहा है, छोड़ नहीं पाता है। ये व्यथा है, ये एमडी नशा का घर घर किस तरह पहुँचा है, देख रहे हैं। घर बर्बाद कर रहा है। तो देखा आपने किस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को लेकर परेशान है। इस माँ की व्यथा किस प्रकार 70 वर्ष की आयु में आकर परेशान है। ये अपने बच्चे को लेकर 6 बार और रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल चुकी है, फिर भी बच्चे की नशा की आदत जो है सुधर नहीं रही है। और हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ जकेदिया स्ट्रीट में मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार एमडी नशा यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को खोखला बना रहा है। आइए हम जानते हैं कुछ। बताइए, आपके बच्चे भी इस नशे के परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? सोफिया तू भी बहन है ना, ये बहन बोलती है, उसकी बहन बोलती है। ये मेरी चाची है, इनका लड़का है जो हमेशा मतलब एमडी के नशे में, क्योंकि अभी आज ये एकदम कॉमन हो गया है एमडी, हर डोर टू डोर भी मिल रहा है, लेकिन इसका कोई एक पुख्ता कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है। आपने इस बारे में पुलिस प्रशासन सरकार को कुछ समझाया? हाँ, पुलिस प्रशासन को भी समझाया है, पुलिस हेल्प कर रही है हमारी, हर हाल में कर रही है, लेकिन
ये एक चीज़ एक गिरोह का नहीं है कि मतलब पुलिस एक ही जगह पे एक्शन ली जाए। ये हर एक गली और एक मोहल्ले का है और इसमें सारे से सारे टीनेजर्स ही है जो ये बच्चे खा के आ रहे बाहर से, माँ बाप को पता नहीं चलता ये क्या खा रहे क्या नहीं है। बट यस, ये एक एडिक्शन है। परेशान घर में इतना करते हैं ये लोग कि मतलब घर में यहाँ तक के घर की सारी चीज़ें भी बेच देते हैं। जब ये नशा करके आते हैं बच्चे, तो घर में किस प्रकार का उनका बिहेवियर रहता है, क्या करते हैं, जरा उसके बारे में। वेरी शॉर्ट टेम्पर, घर में हर चीज़ को तोड़ना फोड़ना, पूरी रात सोना नहीं, बस तकलीफ देना और क्या, नेबर्स को परेशान करना, लोगों लोकेलिटी में परेशान करना, पैसे मांगना। तो देखा आपने किस प्रकार यहाँ की महिलाएं परेशान है अपने बच्चों को लेकर। जब वो नशा करके आते हैं किस प्रकार घरों में तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, घर वालों को परेशान करते हैं, सोते नहीं हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ समाज सेवक हैं, उनकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे। वो लोग भी काफ़ी समय से इस समस्या को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं बच्चों को सुधारने की, लेकिन बच्चे जो हैं सुधर नहीं रहे हैं। हम जानना चाहेंगे, आप जरा बताइए इस बारे में, नशे के बारे में क्या कहना चाहिए। जो एमडी नशा जो लेते हैं, आज उनके घर की फैमिली की हालत ऐसी हो गई है कि अगर फैमिली में एक ही बच्चा है और अगर उनके माँ बाप जो है 60-70 साल के हो गए हैं, आज उनके पास काम नहीं है, वो घर पे आके परेशान करते हैं कि मुझे पैसा चाहिए और उसकी आदत हो गई है एमडी की। और हमारा भी प्रशासन से एक ये है सवाल कि भाई कुछ रिहैब का ऐसा फैसिलिटीज़ करे जो प्रशासन फ्री ऑफ कॉस्ट करे, जो ऐसे लड़के लोग जो जिनको नशे की आदत हो गई है उनको जाके एक रिहैब में अपन फ्री में करवा सकते हैं। क्योंकि ये एमडी के वजह से काफ़ी पूरा फैमिली परेशान है, पूरे बिल्डिंग के लोग परेशान रहते हैं, आजू बाजू के पड़ोसी लोग परेशान रहते हैं। इस तरह का नशा है ये। बिल्कुल बिल्कुल, घर तो घर, पड़ोस वाले भी परेशान हैं, लोग भी परेशान हैं। हमारे साथ और भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं, हम उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। चाचा आप बताइए कि बच्चे जो हैं आजकल एमडी नशा जो फैला हुआ है, एक बटन बोलते हो कि उसका कई नाम है, उसकी वजह से परेशान है। उनकी जो ज़िंदगी है इस नशे की वजह से बहुत जल्दी समाप्त हो जा रही है, उसके आगोश में आ रहे हैं बच्चे। क्या कहना चाहेंगे। एक बात बताऊं आपको, ये नाकी के ऊपर ही एमडी बेचते हैं, कौन पकड़ने वाला है इनको? आप बताओ ना। पुलिस इस पे कुछ कार्रवाई कर कोई नहीं कर रही है, कोई नहीं कर रही है। ये नाकी के ऊपर ही बेचते हैं, इधर ही एमडी बिकता है, मेन अड्डा है ये। बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बता रहे हैं खुलेआम यहाँ पे जकरिया स्ट्रीट के नाकों पर नशा जो है बेचा जा रहा है। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है इस पे कोई भी एक्शन नहीं लेती है। तो यहाँ के जो परेशान हैं लोग, हम और महिलाएं जो हैं, महिलाओं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से मतलब वो जो बच्चे हैं, किस प्रकार से बच्चे हैं जो इसके गर्त में आ रहे हैं, इसके गिरफ्त में आ रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि जो बच्चे हैं इसकी चपेट में कैसे शुरू में कैसे जो आपके भाई हैं, चचेरे भाई हैं, किस प्रकार इसके चपेट में आए, कैसे जाकिर भाई बताएगी इस चीज़। आप जरा बताइए विस्तार। पहला तो यहाँ पे शुरुआत इस तरीके से होती है कि फ्री में दिया जाता है। एक टाइम फ्री में देते, 2 टाइम फ्री देते, तीसरी टाइम जब उन बच्चों को तलब लगती है तो कोई उनके पास आते हैं तो वो बोलते भाई पैसा लाओ। अब जब पैसे से नहीं देते हैं, पैसे से जब तक देंगे, फिर माँ बाप को मालूम पड़ता है कि मेरा बच्चा कोई नशे के अंदर आदी हो चुका है। तो आदी होने के बाद बच्चे को पैसे नहीं देते घरों के अंदर, तो मारपीट करते हैं, घर में से चोरियाँ करते हैं। घर में से नहीं मिलते, बाहर से चोरियाँ करते हैं। उल्टा चोरी करने के बाद, नशा करने के बाद चोरियाँ करते हैं। चोरी करने के बाद उनके ऊपर भी क्रिमिनल केस भी बन जाता है। एक नया केस दूसरा रिकॉर्ड हो जाता है बच्चे के लिए, क्योंकि ये आदत की वजह से। और दूसरी बात ये है कि हमारे एरिया में डोंगरी, भिंडी बाजार, जेजे, बीपी मार्ग पुलिस स्टेशन, जेजे पुलिस स्टेशन, डोंगरी पुलिस स्टेशन, पायगुनी पुलिस स्टेशन और नागपड़ा पुलिस स्टेशन। मेरी तो इन लोगों से गुजारिश यही है कि रात के 12 के बाद जितनी भी दुकानें होती है, चाय की, जूस की, होटल है, रात के 12 के बाद वो बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ से ये सब चीज़ें फैलती है। क्योंकि पुलिस आती है, बस लेके चले आती है, देख के चले आती है, लोग शटर बंद कर देते और चले आते हैं और रहते नहीं है वहाँ पे। अब पूरी रात यहाँ पे दुकान चालू होती है और दुकान चालू रहने की वजह से ये मामला सारा खराब हो रहा है। देखिए, तो आपने साफ देखा कि यहाँ पे बता रहे हैं जो कि साफ तौर पे यहाँ पे बता रहे हैं कि रात के समय जो 12 बजे के बाद ये नशे का कारोबार शुरू होता है। और पहले तो बच्चों को फ्री में इस नशे को दिया जाता है, बाद में जब इसकी लत लग जाती है तब उन्हें इससे ज़्यादा 2 गुना 3 गुना पैसे मांगा जाता है। जब बच्चे पैसे नहीं पाते हैं तो घरों में चोरियाँ करते हैं, घर वालों को परेशान करते हैं। और इस पर हमारे जो सहयोगी हैं सलामत अली जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जरा वो विस्तार से इस पर प्रकाश डालें, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से मुहिम चला रहे हैं ड्रग्स को लेकर। तो हम सलामत जी से जानना चाहेंगे। सलामत, जरा इस पर विस्तार से कुछ बताइए। जी जिता जी, देखिए सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि एमडी और मैथ ये एक ऐसे किस्म के पदार्थ है, ये ऐसा नशा है जिसका सेवन करने वाले व्यक्ति की आयु जो है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होती है। ये हम नहीं कह रहे, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं जो इसके पीछे रिसर्च कर रहे हैं। एमडी और मैथ दरअसल ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके सेवन के बाद व्यक्ति की आयु जो है वो बहुत कम हो जाती है। दरअसल ये जो है वो उत्तराखंड में आपको याद होगा कि किस तरह से तबाही आई थी और उस वक्त जो डेड बॉडीज़ थी उन्हें डिस्पोज करने के लिए इस
पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पदार्थ डेड बॉडी को डिस्पोज करने के काम आया था, वो पदार्थ यदि कोई जीवित व्यक्ति लेता है तो उसके शरीर की क्या हालत होती है, दिमाग की नस और साथ ही साथ अतड़ियाँ जो है वो खराब कर देता है। तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। उससे पहले हम इनके पास जाने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आप। एमडी का सेवन आप कर रहे थे, फिलहाल क्या सलाह देंगे आप लोग तमाम वो लोगों को जो फिलहाल ये शो देख रहे हैं? सबसे बेकार नशा है और ये इसमें लड़कियां बिगड़ रही हैं, काफ़ी लड़के भी बिगड़े। कल रात को भी हम लोगों ने एक लड़की और 5 लड़कों को पकड़ा। जे मार्ग पुलिस स्टेशन ने, हमारे सीनियर साहब हैं ना, देव साहब जो हैं, और विश्वनाथ पाटिल साहब, उन लोगों ने पकड़ा एक लड़की और 5 लड़कों को मार्केट के अंदर। तो अपने यहाँ मार्केट है बहुत बड़ा, रात को 3 बजे के बाद वहाँ लड़कियाँ आती है, कॉलेज की लड़कियाँ काफ़ी आती हैं और लड़के लोग भी आते हैं गाड़ियों के ऊपर। कल रात को वहाँ पे पकड़े बहुत लोगों को। इसमें आप कैसे इसकी चपेट में आए? एमडी का सेवन आप कर रहे थे, आप इसकी चपेट में कैसे आ गए? मैं नहीं आया ना, काफ़ी दोस्त लोग थे, वो लोग दोस्त लोग आए, हम लोग ने उन लोगों को पकड़ा। हम लोग सब दोस्त लोगों ने, उन लोग आके वहाँ पे डेली बैठते, तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि यहाँ लोग मर रहे हैं, इस पर बिगड़ रहे हैं, लोग आके खा रहे हैं इसको, इन्हें से लड़कियाँ बेकार हो रही हैं, लड़के बिगड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो इसके वजह से हम लोगों ने, मोहल्ले वालों ने एक टारगेट बनाया कि इन सबको पकड़ के हम लोग खुद अपने हाथों से देंगे। तो हम लोगों ने कल एक लड़की को 5 लड़कों को पकड़ा है पुलिस में। जी, तो सीधे तौर पर आपको बता दें कि एमडी का सेवन करने वाले लोग ज़्यादातर युवा वर्ग है और महिलाएं ज़्यादातर इसमें शामिल हो रही है। कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि आखिर क्या वजह है कि तमाम बड़े पैमाने पर युवा वर्ग जो है वो इसकी चपेट में आ रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे एमडी की यदि बात की जाए, बड़े पैमाने पर ये एक ऐसा नशा है जिसका सेवन करने के बाद उस व्यक्ति की आयु जो है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होती है, क्या कहेंगे? 6 महीने की आयु तो है, ये सारी चीज़ सब एक जगह पर है। हमें ये सोचना है कि ये आया कहाँ से और इसको लाया कौन। कुछ दिन पहले यहाँ पर पुलिस वाले बहुत सी ये ड्रग्स के लिए, इसके लिए जितने भी नशे हैं ड्रग्स को लेके और भी जो चीज़ें हैं, इसको लेके कुछ नाइजीरियन जो है उनके पीछे फॉलो कर रहे थे। फॉलो करने के बाद उन्होंने बहुत सी जगह पर रेड किए, कुछ नाइजीरियन को उन्होंने भगा दिए, कुछ है लोग, ठीक है। आज भी वो लोग यहाँ पर है, क्या उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? हमारी प्रशासन को पता है कि ये चीज़ वहाँ से क्योंकि जब तक पैदा जिधर होती है वो चीज़ को नहीं रोका जाएगा, ये चीज़ खलास होने वाली नहीं है। आप इस गली के कोने पे बंद करोगे, दूसरे गली के कोने पे शुरू हो जाएगी। आप आज हमसे बात करें, कल उधर से जाके बात करोगे। तो आप महाराष्ट्र को ही खाली ले लोगे तो महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र में सारे लोग जो है हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे लोग हैं, वो लोग पहुंचेंगे और वहाँ पर भी यूज़ होगा। तो जहाँ पर ये चीज़ पैदा हो रही है, जो चीज़ ये कर रहा है उसको रोकना होगा। लेकिन जिस तरह से आपने सवाल खड़ा किया है कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से ये चीज़ पैदा हो रही है, यही सवाल लगातार लेमन न्यूज़ भी उठा रहा है, लेकिन इसका जवाब पुलिस प्रशासन के पास भी नहीं है कि आखिर ये आ कहाँ से रहा है। उनके पास, देना चाहे तो दे सकते, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते, करना चाहो तो कर सकेंगे। उनके लिए ये करने के लिए सिर्फ एक ही दिन काफ़ी है। हमारी पुलिस को आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, समझे, वो किस तरह से एक्टिव है। करना चाहे तो कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है क्यों नहीं कर रहे? जी, जाहिर सी बात है, स्कॉटलैंड पुलिस के बाद दूसरे नंबर पर मुंबई पुलिस आती है। सवाल यही है कि आखिर सेकंड रैंक पर आने के बावजूद क्यों मुंबई पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो रही है? क्या वजह है कि इस पर बड़े पैमाने पर लगाम जो है वो नहीं लगाई जा रही है? आपसे एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि जहाँ तक लगाम लगाने की बात है, कानून जो है वो बनाने की बात की जा रही है, 328 का कलम जो है वो लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन कोई ठोस कानून नहीं बनने की वजह से उन तमाम लोगों को जो है वो छोड़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये बड़े पैमाने पर फैलता जा रहा है। ये तो वही बता सकते जो ये छूट दे रहे। इसमें क्या उनका जाती फायदा है? हो सकता है जाती फायदा हो सकता है ऐसा कुछ रुक जावे। जाहिर सी बात है कि जाती फायदा भी हो सकता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप जिस तरह से बता रही थी कि आपके घर में एक पीड़ित मौजूद है जो नशे का सेवन कर रहा है, क्या कहेंगे आप? बताइए, आप खुलकर बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा कि किस तरह से इसका सेवन कर रहा है। ये बताइए। वो पीता है, घर में लफड़ा करता है, पैसे के लिए बोलता है, ये तोड़ता है, वो तोड़ता है, अक्खियाँ खिरा सोता नहीं है। अब मेरे को तबीयत खराब हो जाती है, अक्खियाँ खिरा आता नहीं, घर में 2-2 दिन तक नहीं आता, नशे में रहता है। बोलते तो फ्रिज तोड़ना, कबाड़ तोड़ना, दरवाज़ा तोड़ना, ऐसा धमाल करता है। आपने रोकने की कोशिश की थी उनको?
बहुत रोकने की, बहुत हॉस्पिटल में रखे उसको। क्या तो किस तरह से रिहैब करने की भी बात कही जा रही है, रिहैब करने की भी कोशिश की गई, फिलहाल क्या नतीजा निकला है? फिर वही आया, थोड़ा दिन नहीं पिया, फिर वापस पीने लगा, थोड़ा दिन नहीं पिया, वापस पीने लगा। सीधे तौर पर अपने घर वालों को परेशान करना ये कहाँ तक सही है? अपने ही घर वालों को, अपने ही माँ बाप को परेशान करना ये कहाँ तक सही होता है? हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद है। आपसे एक चीज़ ये जी जानना चाहेंगे, जिस तरह से माँ जी ने बताया कि उनके घर पर एक पीड़ित मौजूद है, रिहैब में भेजा गया, लेकिन वहाँ से भी कोई ठोस निर्णय जो है वो नहीं निकला है, कोई रिजल्ट जो है वहाँ से नहीं निकला है। क्या लग रहा है आपको कि किस तरह से इसे रोका जा सकता है? रोकने के लिए तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पर जो बिक्री है उसको पहले रोका जाए, और बच्चों के लिए काउंसलिंग सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे उन्होंने बताया रिहैब्स के बाद आने के बाद सेम सिचुएशन, सेम मतलब लोगों को मिलेगा, तो वो बच्चा सुधरने वाला है ही नहीं। जब तक उनको काउंसलिंग नहीं होगी, रिहैब्स को पूरा पर्टिकुलर उसको एक स्टेप बाय स्टेप नहीं चला जाएगा, फॉलो नहीं होगा, तो तब तक कोई मतलब ही नहीं है ये सब चीज़ों का। काउंसलिंग की जहाँ तक बात की जा रही है, एक चीज़ ये समझनी होगी कि यदि वो व्यक्ति अपने माँ बाप की नहीं सुन रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या वो काउंसलिंग से उसके अंदर बदलाव आएगा? डेफिनेटली काउंसलिंग से, माँ बाप की बात से सुधरना और एक काउंसलिंग लेना रिहैब्स के बाद में, और इसको यहाँ पर नशे को रोकना, हर चीज़ का एक रूल होता है, रूल के हिसाब से चलेंगे तो ज़रूर रोका जा सकता है इसको। जी, जाहिर सी बात है, ज़रूर रोका जा सकता है। इसके अलावा कानून की यदि बात की जाए, कि आपको नहीं लगता है कि ठोस कानून जो है वो बनाई जानी चाहिए, ताकि इस तरह के नशों के ऊपर जो है वो लगाम लगाई जा सके? सर, कानून की बात करें तो देयर इज़ ऑलवेज एन ऑल्टरनेटिव फॉर इफ़ यू मेक अ रूल यू हैव टू ब्रेक द रूल्स। बात वही है, अगर आप रूल बनाते हो तो आप तोड़ भी सकते हो। एक पर्टिकुलर दे दिया है कि इस ग्राम के लिए इतनी सज़ा है, इतनी सज़ा नहीं, डेफिनेटली आप जो भी है, 1 ग्राम है, 10 ग्राम है, कानून सख्त हर एक चीज़ों के लिए एक ही होना चाहिए। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कानून में नहीं होनी चाहिए। जी, सीधे तौर पर कानून जो है वो ठोस बनाने की बात लगातार लोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आप नशे को लेकर? ये नशे के अंदर है ना, मेरी एक फैमिली अजमेर गई थी, और वो फैमिली के अंदर पूरे माँ बाप भाई बहन सब थे। तो यहाँ से इसने दो तीन पैकेट लेके गया, और जाते साथ उसने वहाँ पे जो शुरू किया ना, वो जगह पे मर गया। मेरे खास फैमिली थी, और इतना झटका लगा उसके माँ बाप को, बोले ये क्या चीज़ निकला। मैं तो चाहता ये जो नशा निकला है एमडी, उसको तो गवर्नमेंट ने ना बैंड कर दे। जो बेचने वाले उसको कम से कम 10 लाख रुपया दंड और 10 साल या 20 साल की सजा हो, नहीं तो फांसी दे देवे। सीधे तौर पर एमडी की बात हो रही है। एमडी का सेवन करने वाले व्यक्ति की दिमाग का जो नस होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, सड़ जाता है, जिसकी वजह से छींक के जरिए और अतड़िया जो है वो बाहर आने लगती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एमडी में आपको बता दें कि एमडी में दरअसल उस व्यक्ति जो इसका सेवन करता है उसको ना नींद आती है ना भूख लगती है, और यही वजह है कि वो बड़े पैमाने पर इसका सेवन करता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 दिन यदि कोई व्यक्ति सोता नहीं है या खाता नहीं है तो उसकी हालत क्या हो सकती है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हमें लेमन न्यूज़ ने जो है इसकी मुहिम छेड़ी हुई है नशे के खिलाफ, लगातार हम इस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस भी फैला रहे हैं। संजय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। संजय जी, क्या कहेंगे? कानून बनाने की बात की जा रही है, लेकिन कोई ठोस कानून नहीं बनने की वजह से वो लोग कानून के हाथों तो आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो छूट जाते हैं। मैं आपको एक बड़े संक्षेप में बताना चाहूँगा। सलामत की जगजीत साहब की वो गज़ल याद आ रही है कि ऊंचे ऊंचे इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। तात्पर्य यहाँ ऊंची ऊंची मकानों का तात्पर्य ड्रग्स माफियाओं से है। मकान घिरने का तात्पर्य युवा पीढ़ी का जो भविष्य है वो अंधेरे में है, और साथ ही हिस्से का सूरज खाने का तात्पर्य युवा पीढ़ी का जो हक है, जो उसका अधिकार है, वह ड्रग्स माफिया खा जा रहे हैं। इसके अलावा शब्दकोश के भंडार में जो शब्द हैं वो कम पड़ जा रहे हैं। पूरी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ड्रग्स माफियाओं की चपेट में आ चुकी है, और इस चंगुल से निजात पाना वक्त की जरूरत है। मुंबई पुलिस ने जो मुहिम छेड़ी है, लेमन न्यूज़ ने जो मुहिम छेड़ी है, मुंबई का हर एक इलाका इस मुहिम से जुड़ने लगा है, और वह कहावत चरितार्थ होते नजर आ रही है। सलामत कि कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। हम अकेले चले थे जानबे मंजिल, हम चलते गए, लोग आते गए और कारवां बनता गया। और इसी तरीके से इस अभियान से जुड़ने वाले उन तमाम लोगों से लेमन न्यूज़ की ये अपील है कि वो आए और टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर हमसे वह संपर्क करें और अपने जहन की उस बात को सामने रखें जो हम सरकारी संस्थानों तक उसे ले जाएं।
जी जाहिर सी बात है। इसके अलावा यदि आप मैसेज करना चाहे तो लेमन न्यूज़ कैपिटल में टाइप कर स्पेस देकर आपका नाम, आपके शहर का नाम लिखकर आप जो है अपनी राय भेज सकते हैं 56767 पर। इसके अलावा हमारे सहयोगी शाहिद शेख जी हमारे साथ मौजूद है, तो लगातार मुंबई की आवाज़ को साउथ मुंबई में लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी आवाज़ों को उठाने का प्रयास जो है वो लगातार तेज करते जा रहे हैं। शाहिद जी क्या कहेंगे, साउथ मुंबई में आप घूम रहे हैं, साउथ मुंबई में हर उस गली पर आप जा रहे हैं, हर उस नुक्कड़ में आप जा रहे हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर नशा जो है वो लिया जा रहा है, नशा बिक रहा है, लेकिन क्योंकि कोई ठोस कानून जो है वो नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से ये बड़े पैमाने पर फैल रहा है। देखिए, इससे पहले भी हमने ये कोशिश की थी और सरकार से एक अनुरोध था, एक निवेदन था कि जिस तरीके से काउंटरफाइल नोट, जब नकली नोट हिंदुस्तान में आने लगी और उसके ऊपर इतना सख्त कानून बने कि आज उस चीज़ को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया जाए। हमारी लेमन न्यूज़ से यही मांग है कि इतने सख्त कानून बनाए जाए ताकि जिस तरीके से नकली नोटों के कानून आने में और बेचने में, लाने में जो कानून बना है उसमें जो सख्ती आई है, उसी तरीके से ड्रग्स में इस तरीके से कानून होना चाहिए कि आदमी उसके अंदर सोच भी नहीं सके कि अगर मैं इस ड्रग्स का कारोबार करता हूँ और अगर पकड़ा जाऊँगा तो मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। हमारी यही विनती है प्रशासन से कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, क्योंकि आप वही मौजूदा हालात में देखे हैं तो जो भी पुलिस स्टेशन के अंदर काम हो रहा है, चाहे पीने वालों से या बेचने वालों का, अक्सर ये देखने में आए या 3 या 4 रोज़ के अंदर वो बाहर आ जाते हैं और फिर जो लोग आगे बढ़ के उस चीज़ को रोकने की कोशिश की उनके साथ में दुश्मनी हो जाती है और फिर वो नज़रों में रखते हैं, उसको मारने की या धमकाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि इसके ऊपर सख्त कानून लाए जाए ताकि जो ये मुहिम और लोगों के अंदर अवेयरनेस है वो बाकी रहे और लोग इससे जुड़ते रहें और इसके अंदर न्याय मिले लोगों को और ये जो ड्रग्स का कारोबार करने वाले उन पे अंकुश लग सके। जी, अंकुश जो है वो लगाई जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ पैसों के लिए, चंद सिक्कों के लिए लोग अपना ईमान बेच रहे हैं, लोग दूसरों की जिंदगियां जो है वो बेच रहे हैं। एमडी के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों की जिंदगियां जो है वो जा रही है और साथ ही साथ युवा वर्ग जो है, जो देश का भविष्य कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं खोखला होता जा रहा है, अंधकार में जा रहा है। लोग हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे, भविष्य कहा जाता है युवा वर्ग, वो कहीं ना कहीं खोखला हो रहा है। पैसा नहीं मिलने के बाद घर में तोड़ फोड़ सब ये सब लूटपाट सब पूरा घर का फना फिना कर देते थे और यहाँ तक अच्छा बोलने के बाद भी ना तो बाप पे हाथ उड़ा दे, माँ पे हाथ उड़ा दे, माँ रो रही, माँ दुआ कर रही। हमारे यहाँ रेमन सरकार की दुआ से अल्लाह पाक इसको छोड़ा देवे, अल्लाह की तो मगर नहीं मानते बच्चे लोग। आज की नस्ल है जो मेरे भतीजे की बात कर रहा हूँ, वो भी ये नशा कर रहा है और नहीं मिल रहा पैसा तो दादागिरी करेगा, पैसे के लिए लूटपाट करे, बोले मैं इसको मारूंगा उसको मारूंगा, अपने हाथ को लकड़ मारेगा। मगर तो ये मैं तो चाहता ये बैंड हो जाए, पूरा बैंड समझ। तो कहीं ना कहीं इसे बैंड कराने की जो है ज़रूरत है और एमडी जो है जो बड़े पैमाने पर बिक रहा है उसे ख़त्म करना चाहिए। इसके अलावा लेमन न्यूज़ के इस मुहिम के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की। जटाशंकर सिंह ने बताया आपको कि किस तरह से एक परिवार नशे की चपेट में आने की वजह से जो है वो किस कदर रो रहा है। यही हालत हर उस घर में होगी जिसके घर में कोई ना कोई व्यक्ति एमडी का सेवन कर रहा है। हम चाहेंगे कि वो लोग एमडी से दूर रहे जो लोग एमडी के चपेट में आ रहे हैं। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।